ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब ध्यान समझो बाबू, हमार ध्यान समझे तो इसके पहले हम तुम लोगों को पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम तुम लोग पढ़ाए थे, वो बंद करके रहना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाए थे कि चार्ज के बारे में, ये पढ़ाए थे, ठीक ना। चार्ज जो था, और इसमें हम तुम लोग पढ़ाए थे कि चार्ज स्थिर था। चार्ज कैसा था? स्थिर था। लेकिन हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे तो चार्ज इसमें स्थिर नहीं रहेगा, चार्ज अब गतिशील होगा, मूविंग होगा, ठीक ना। तो इसमें जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट में, वो कैसा हो जाता है बाबू? गतिशील। ठीक है, बात समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में, और चार्ज किस रूप में पढ़ रहे थे? स्थिर था। चार्ज स्थिर था, उस समय गतिशील नहीं था, ठीक है ना। अब उसी चार्ज को क्या मिल जाएगा? गति मिल जाएगी, तो ये किस में चला जाएगा? विद्युत धारा में चला जाएगा। बात समझ में आया? फिर से हम सब बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब विद्युत धारा में आया, क्योंकि चार्ज से ही क्या मिलता है हमको? धारा मिलता है। चार्ज ही कन्वर्ट होकर किसमें चली जाती है? धारा में। तो धारा, अब विद्युत धारा तभी पॉसिबल है जब चार्ज किसमें रहेगा? गतिशील में रहेगा, गति में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा? चलो, अब आप तुम सबसे पूछें कि आवेश, आवेश जो उत्पन्न करने, मतलब जो चार्ज होता है, आवेश, आवेश जो प्रवाहित होता है उसमें क्या प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी गति में कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। गति में कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान समझो, जैसे हम मान लेते हैं कि यह एक कोई चालक तार है, ठीक ना। यह क्या है बाबू? एक चालक तार है, कंडक्टर है ये, ठीक है। अब इसमें बारीकी समझना, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, यदि यह स्थिर होता, ठीक ना, यदि यह स्थिर, मतलब ये चालक में स्थिर चालक होता, मतलब सॉरी, इसमें चार्ज कैसा रहता? स्थिर रहता। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो साइनोसाइडल, मतलब टेढ़े मेढ़े चलते, टेढ़े मेढ़े, मतलब ये सीधे नहीं चलेंगे। लेकिन जब इससे बाहर से विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए, बाहर से इसको मतलब फोर्स लगा दिया जाए विद्युत क्षेत्र, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टेढ़े ना चल के अब कैसे चलना चालू चल के सीधे चालू कर देंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक चालक तार, ये मार्कर ही एक चालक तार है, ठीक ना। इसमें एक चालक, इसमें भी आवेश की मात्रा है ही, और इसमें भी आवेश की मात्रा है ही, लेकिन आवेश इधर इधर उधर उधर है। लेकिन बाहरी से अगर हम करंट दे दे, अगर मान लेते ये चालक था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर टेढ़े मेढ़े थे, वो बाहरी से मिलते ही अब कैसे भागेंगे? सीधे भागना चालू कर देंगे, ठीक ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, अब ये कैसे हो जाएंगे? ऐसे सीधे, और यहाँ से क्या निकलना चालू कर देंगे? बाहर निकलना, ठीक ना। विद्युत धारा में देखना, जब करंट आती है तो एकदम सीधे, एकदम फटाक सी आ जाती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम पूछेंगे तुम लोग विद्युत धारा किसे कहेंगे, ठीक है। तो हम बोर्ड पे लिखेंगे, तुम सभी साथ साथ में लिखेगा। चलो लिखो, विद्युत धारा हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, हम बोल बोल कर लिखेंगे, तुम सब लिख लेगा, ठीक है ना। हम लिख देंगे बोर्ड पर भी। चले को, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा एकांक समय में, तुम सब सिर्फ सुन कर लिखो, किसी चालक द्वारा लिखो, किसी चालक द्वारा एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे जो हम सूचित करते हैं, ठीक है ना बाबू, इसे जो हम डिनोट करते हैं, वो किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। इसे डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल आई से। अर्थात आई बराबर, अब लिखना बंद करो, 2 मिनट बोर्ड पर ध्यान दो। लिख लिया होगा इतना बात। आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपन में टी, क्यू अपन में टी।
यदि किसी चालक में आवेश प्रवाहित Q हो और T समय के लिए प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I बराबर Q बाई क्या हो जाता है T। ध्यान समझे, हम मान लेते हैं कि यह एक चालक तार है, ठीक है ना। अब इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है बाबू, आवेश प्रवाहित हो रहा है। हम बोल दिए कि 2 सेकंड के लिए प्रवाहित हुआ, तो 2 सेकंड में जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि हम स्विच, कोई तार है तो 2 स्विच को ऑन किए तो जाहिर सी बात है उससे बिजली तो जारी करेगी ना। 2 सेकंड में उस तार में कितने आवेश गए उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। बात समझ में आ रहा है, विद्युत धारा। आप देखो, तुम सबसे जो बिजली आती है, जो बिजली का बिल आता है, तो तुमने कितना आवेश ग्रहण किया, मतलब क्या क्या जोड़ के लगाया है, बल्ब लगाया है कि क्या क्या लगाया है, तो कितना आवेश ग्रहण किया और कितने समय के लिए। जैसे होता है ना मंथली पैसा आता है ना, तो ऐसे ना जोड़ता है। आपने कितना आवेश ग्रहण किया, आवेश ग्रहण का मतलब आपने फ्रिज लगाया था, हीटर लगाया था कि क्या लगाया था, उसके लिए अलग अलग आवेश जाएगा कि नहीं। अरे हीटर के लिए अलग जाएगा। हम पूछेंगे कि हीटर और एक पंखा को चलाने के लिए, मतलब उसमें सबसे ज्यादा आवेश किसके लिए जाएगा, तो हीटर के लिए जाएगा, ठीक ना। पंखा के लिए थोड़ा कम ही जाएगा। बस समझ आ रहा है, तो उसके लिए अलग अलग और कितने समय के लिए गया है। आप 2 दिन चलाए हैं, 5 दिन चलाए हैं, 1 घंटा चलाए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत। समझ में आ रहा है, तो प्रति एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित कितना आवेश हो चुका है उसे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे यूज करते हैं, आई से। आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई T, ठीक है ना। अब चलो, अब हम यहाँ इसका हम एसआई यूनिट लिखें कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का ध्यान से समझो, Q है तो Q क्या है यहाँ पर, आवेश। तो आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, बोलो, कूलम। और समय का T सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कूलम और सेकेंड के पावर -1 इनवर्स कूलम सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब डिवाइड में है और ये पावर में प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान दो, या इसी का तुम सब जानता है, इसी का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यदि हम इसकी बीमा की बात करें, ठीक है ना, इसका बीमा का हम बात करें, ध्यान दो, आवेश का जो बीमा क्या होता है बाबू, एटी। आवेश का बीमा एटी, और समय है टी, तो टी के लिए क्या होता है, अरे समय के लिए तो बीमा क्या होता है टी। तो ए से ए क्या, सॉरी, टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका बीमा कितना हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना। आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, यही। बात समझ में आ रहा है। अगर इसको लिखने का तरीका अगर लिखें तो पहले लिखेंगे M0 L0 T0 और फिर क्या हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलो जल्दी नोट करो, नोट करो, हम फिर लिख रहे हैं। अगर इसकी राशि की बात की जाए कि कौन सी भौतिक राशि है, ठीक ना, फिजिकल क्वांटिटी, तो ये कौन सी राशि है बाबू, अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि, ठीक है ना। और इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, तुम सब जानते हैं कि सर सदिश राशि, मतलब राशि 2 प्रकार की होती है, एक सदिश सदिश राशि और एक ऐसा होता है अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, बता लिया, समझो कि सर राशि में ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। लेकिन राशि 2 प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। अब तुम सब ध्यान दो कि सर सदिश राशि में क्या क्या होता है, सर डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन का मतलब दिशा और मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण हो उसे हम कौन सी राशि कहते हैं, सदिश राशि। अच्छा, अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बाबू, दिशा होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन ध्यान से समझना, अब एक बात समझो कि जो विद्युत धारा होता है उसमें डायरेक्शन भी होती है और प्लस में उसका मैग्नीट्यूड भी होता है।
ठीक ना। लेकिन फिर भी ये सदिश राशि ना होकर अदिश राशि क्यों है? तो तुम सब इस बात को लिख लिया होगा, इस बात को लिख लिया होगा ना, ठीक ना। ऊपर हम मिटा देते हैं। अच्छा, तुम लोग का अगर लेवल बढ़ाएगा तब विरुद्ध टेंसर राशि भी बोलते हैं। अदिश राशि के साथ साथ कौन सी राशि बोलते हैं? टेंसर राशि, ठीक ना। ये अदिश राशि है, लेकिन ये टेंसर, देखो टेंसर राशि जो होती है ना, ये बहुत एडवांस लेवल है, ठीक ना। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बीज धारा पूछेगा तो कौन सी राशि ऑप्शन में देगा? अदिश राशि देगा। अगर सपोज दैट दोनों दे देगा तो ए और बी दोनों लगाएगा, लेकिन उतना वो बहुत एडवांस लेवल हो गया। बिहार बोर्ड का ये सिलेबस में टेंसर राशि है ही नहीं, ठीक है ना। लिख लो, लेकिन जानकारी के लिए ठीक रहेगा। जैसे कि दाब जो है ना, दाब, दाब को भी टेंसर राशि बोल देते हैं। एसआई में यूनिट पास्कल जो होता है। चलो ध्यान दो बाबू, हमार यहाँ पर समझना कि सर सदिश राशि में क्या क्या होता है बाबू, अभी बताए हैं क्या क्या होता है। डायरेक्शन भी होता है और प्लस में परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी होता है, यही ना होता है। इसे हम कौन सी राशि बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं कि नहीं। और अदिश राशि में तुम सब जानता है कि सर परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो इसमें डायरेक्शन भी है और प्लस मैग्नीट्यूड भी है। तो तुम कहेगा कि सर अभी हम कह रहे हैं कि सदिश राशि में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है तो सदिश राशि होती है। अब विद्युत धारा में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है तो ये अदिश राशि कैसे है, ठीक ना। तो हम एक बात बताते हैं तुम लोग को, जो सदिश राशि, जो विद्युत धारा है, वो सदिश राशि का एक नियम होता है बीजगणितीय। सदिश राशि का एक नियम होता है, कौन सा बाबू? बीजगणितीय। योग के नियम का पालन नहीं करती है। योग के नियम जो होता है ना, उसका पालन नहीं करती है। कौन? विद्युत धारा। विद्युत धारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ ही ये अदिश राशि में इसलिए जाती है क्योंकि एक सदिश का बीजगणितीय योग का नियम होता है जो ये पालन नहीं करता। सदिश योग मतलब सदिश का बीजगणितीय योग का नियम होता है, वो पालन नहीं करता। जैसे हम समझाते हैं तुम लोग, जैसे हम तुम लोग समझाते हैं, मान लेते हैं कि ये 3 एम्पियर की धारा है और इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है, और हम पूछेंगे तुम लोग इस तार में कितने जाएगी, और मान लेते हैं कोई 90 डिग्री पर है, चाहे कितना भी डिग्री पर, एनीथिंग, कुछ भी है। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये 3 एम्पियर की धारा आ रही है और 4 एम्पियर की इसमें से धारा आ रही है। हम पूछेंगे इस तार में कितने एम्पियर की धारा जाएगी, बताओ। ये 3 एम्पियर इधर से तार से और ये 4 एम्पियर, तो 4 और 3 कितना एम्पियर हो जाएगा? 7 एम्पियर की। कितना एम्पियर की हो जाएगी? 7 एम्पियर। अब सदिश में, सदिश जो, अगर ये सदिश राशि होती तो ये 7 एम्पियर नहीं आंसर आता, ठीक ना। सदिश राशि में डायरेक्ट नहीं जुड़ता। अभी हम समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर का लेक्चर तुम सब भूल गया है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम समझा सकते हैं। जैसे समझो, जैसे हम मान लेते हैं कि एक लड़का है, उसको समझाने के लिए इधर हम समझाते हैं। एक लड़का है, ए से बी तक चला, ए से बी तक चला, ठीक ना। मान लेते हैं 4 मीटर चला। कितना चला? 4 मीटर। फिर बी से सी तक चला, मान लेते हैं 3 मीटर चला। कितना मीटर चला? 3 मीटर। अब हम पूछेंगे ए से सी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये करना 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ये बिल्कुल गलत जवाब है। हम पूछे तुम लोग कहाँ से, ए से कहाँ जाना है? सी तक। क्या तुमको सर दिखाई नहीं दे रहा है कि सर ये वाली दूरी थोड़ी बड़ी है और बीचे बीचे जा रहे हैं तो थोड़ी छोटी हो जाएगी? बात समझ रहा है? इस वाले नियम से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें लगता है कि सदिश बीजगणितीय योग का नियम लगता है, ठीक ना। तो ये इसका जो फॉर्मूला तुम सब देखो, अगर ये मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये होता है एच, इसके सामने वाला 10 क्लास थोड़ा बहुत याद पड़ रहा है, और ये होता है बी, और ये होता है क्या? टी। हमको एच निकालना है, तो रूट अंडर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, याद पड़ रहा है। तब पी का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है? 5। देखो 7 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना आ गया? 5। समझ में आ रहा है? तो अगर ये बिजली, देखो यहाँ पर तुम सब समझो कि, लेकिन बिजली में अगर ये करंट रहता तो 4 और 3 कितना लिख देते हैं? यहाँ पर 7 एम्पियर लिख देते हैं। 4 और 3 कितना लिख देते हैं? अरे अलग अलग से, जैसे मान लेते हैं, तुम सब समझो, जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ है, इधर से 10 एम्पियर
और इधर से आ रहा है 20 एम्पियर, तो हमको झटका कितने एम्पियर का लग जाएगा? तो 10 एम्पियर ये और 20 एम्पियर ये मिला कितना लग जाएगा? 30 एम्पियर का झटका लग जाएगा। यानी बिजली जो आती है वो डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ जाती है, वो सदिश के नियम का पालन नहीं करते। देख लो, अगर तुम सब कहना चाहता है तो अभी तो आंसर दिया था सर 7, लेकिन अगर सदिश के योग के बीजगणितीय नियम से ऐसे करके हम बनाए तो आंसर कितना हो गया? 5। तो ये जो बिजली है इस नियम का फॉलो नहीं करती। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है ना? वैसे बनाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया? अगर लेकिन बिजली में ऐसा होता है कुछ नहीं, इधर से 1 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर, दोनों मिलकर कितना एम्पियर हो जाएगी? 3 एम्पियर की हो जाएगी। वो इस नियम से नहीं बनेगा। अगर इस नियम से बनाएंगे तो वो 3 नहीं, उससे कम हो जाएगा, समझ में आ रहा? तो सदिश राशि देखो, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ये नियम का फॉलो, मतलब ये सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये बीजगणितीय सदिश के बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं है। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? जैसे हम तुम लोग से और पूछे सवाल, जैसे मान लेते हैं इधर से आ रही है 8 एम्पियर की धारा और इधर से आ रही है 20 एम्पियर की धारा। हम पूछेंगे इस वाले तार में कितने एम्पियर की धारा जाएगी, बताओ? तो 20 कितना हो जाएगा? 28 एम्पियर। लेकिन अगर सदिश के योग के नियम से यहाँ पर कुछ कोण मान लेते हैं 30 डिग्री, सपोज दैट, तो इसको बनाते हैं हम रूट अंडर ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर और 2ab, तो 2ab और cos थीटा यानी cos कितना डिग्री? 3 डिग्री। तो ये 28 ना के आंसर उससे कम आएगा क्योंकि रूट में चला गया, रूट में आंसर क्या आ जाएगा? कम आएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बीज धारा ऐसे रहती है तो डायरेक्ट हो जाती है, इसलिए कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कोई तुम लोगों से पूछे कि सर धारा में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी अदिश राशि क्यों है? तो कहा है जो सदिश के बीजगणितीय योग का नियम होता है उसका पालन नहीं करती, इसलिए कौन सी राशि है? अदिश। उम्मीद है कि समझ में आ चुका हो, उम्मीद करें तो समझ में आ चुका है। अब इसको रफ करते हैं, मिटा देते हैं। हाँ, तो यही ये पालन नहीं करती है। अब चलो, अब इसमें तुम लोगों से पूछा गया एग्जाम में बाबू हमार 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है ना? 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है? तो लिखो, हेडिंग डालो 1 एम्पियर। लिखो, किसी चालक तार से एक सेकेंड में एक कूलाम का आवेश, एक सेकेंड में एक कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है? उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर हम क्या कर लेंगे बाबू? एक एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाँ, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है? इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 1 एम्पियर 1 कूलम को ऐसे लिख देते हैं और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड के पावर -1, ठीक है? चलो ध्यान दो, यदि एक चालक तार है, ठीक है, ये एक चालक तार है। अब इसमें हम कह रहे हैं ना कि कितने सेकेंड के लिए प्रवाहित करना है? 1 सेकेंड में यदि इस चालक तार से कितना कूलम का आवेश निकल जाए? 1 कूलम का आवेश निकल जाए तो उसे हम कौन सा एम्पियर कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये परिभाषा पूछा गया 2 नंबर में, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो 1 सेकंड में, मान लेते हैं स्विच तुम सब ऑन किया तो 1 सेकंड हो गया। अब 1 सेकंड में कितना आवेश अगर निकल जाए? 1 कूलम का आवेश निकल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर, ठीक ना? उसे क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। अब इसमें न्यूमेरिकल आता है, जैसे हम छोटा न्यूमेरिकल करा देते हैं। हम कहेंगे कि एक चालक तार में, लिखो एक चालक तार से, ठीक है,
10 सेकेंड में 40 कूलाम का आवेश बाहर निकल रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक चालक कार से 10 सेकेंड में 40 कूलाम का आवेश बाहर निकल रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। चलो बताओ, ये 10 सेकेंड किसका वैल्यू दिया है? टी का। तो टी कितना दिया है? 10 सेकेंड। 40 कूलाम, तो ये किसका वैल्यू दिया है? क्यू का। अरे कूलाम क्यू ही का ना वैल्यू दिया है, तो कितना हो जाएगा? 14 कूलाम। अब हमको किसका मान पूछा है? विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा किससे सूचित करते हैं? आई से। तो आई का वैल्यू हमको निकालना है। तो आई बराबर फॉर्मूला अभी हम तुम लोग पढ़ाए हैं, क्यू अपन में टी। क्यू अपन में टी। तो क्यू का वैल्यू कितना है देखो तो, और ये इस 10, ये कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाएगा? 4 एम्पियर। और ये बहुत बड़ा करंट हो गया, समझ लेना। हमारे घरों में अधिकांश 4 से, मतलब ऐसे कह सकता है, लगभग 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के बीच में ही विद्युत धारा रह जाती है। ये कोई मत कह देना कि सर हमारे घर में तो 80 एम्पियर की धारा आती है। 80 एम्पियर तुम्हारा तार लोड भी नहीं लेगा, ठीक है ना। हमारे, अच्छा तुम सब जानता है ना, वोल्टेज कितना आता है? लगभग 220 वोल्ट आता है हमारे घरों में, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के हम तुम उससे पढ़ाएंगे कि ये 220 वोल्ट नहीं रहता है। वास्तव में अगर इसका गणना किया जाए तो 311 वोल्ट रहता है वास्तव में, ठीक है ना। कहने के लिए सरकार इतना देती है, लेकिन रियल वैल्यू पर हम लोग जाएंगे ना तो 311 वोल्टेज चला जाएगा, ठीक है। जो आगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो उस चैप्टर में इसको हम दिखाएंगे कि हाँ ये 311 ही वोल्ट होगा, ठीक है ना। और हमारे घरों में लगभग कितना, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के ही बीच में ही धारा रहती है। अब ये मत कोई कह देना कि सर हमारे घर में 50 एम्पियर, कुछ और कह के मत निकल जाना सर, ठीक है। बस समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर हम तुम लोग एक सवाल देते हैं, ठीक है ना, तुम सब बनाओ। यहाँ पर हम कह दिए 6 माइक्रो कूलम और यहाँ पर कर दिए 3 सेकेंड। बनाओ, चेंज करके बनाएगा उसको, बनाओ जल्दी। तुम सब सवाल मत लिखो, सिर्फ टी का मान लिख लो, क्यू का मान लिख लो और वो बनाओ, जल्दी बनाओ। अब हम डायरेक्ट बना देते हैं। क्यू का वैल्यू दिया है, ये देखो 6 माइक्रो कूलम। इसको चेंज करेंगे तो 6 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा? -6 कूलम। और सेकेंड है तो उसको सेकेंड में ही रहने दो। तो क्यू बाई टी, तो क्यू कितना है? 6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना है? 6, और बटा में सेकेंड है 3, इसको काट लो। तो 2 गुणे 10 के पावर -6, और ये किस में आएगा? एम्पियर में। उधर ठीक है। अभी मान लेते हैं विद्युत धारा देकर पूछ ले तो निकाल लेगा ना सब। मान लेते हैं कि आवेश दे दे, सॉरी विद्युत धारा दे दे, आवेश दे दे या समय पूछ ले, तो ऐसा ऑप्शन से निकाल सकता है, ठीक है ना। चलो इसे मिटा दें, डाल लिया है। चाहे हम एक सवाल करा देते उसी पर भी। चलो लिखो। देखो 5 एम्पियर की विद्युत धारा, 5 एम्पियर की, हम बोल रहे हैं तो लिखो, जल्दी जल्दी लिखते रहो। 5 एम्पियर की विद्युत धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो
तो विद्युत आवेश का गणना करें। तो विद्युत आवेश की गणना करें। तो ध्यान दो, आई का वैल्यू कितना दिया है 5 एम्पियर और टी कितना दिया है 2 मिनट। मिनट में दिया है बाबू हमारा, तो मिनट में दिया है तो इसको सेकंड में चेंज करो। तो क्या करेंगे 2 और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 गुणे 60 तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। अब हमको किस चीज का मान निकालना है Q का, तो आई बराबर फॉर्मूला रख दो Q अपन में T। तो देखो आई का मान कितना है 5 और Q का वैल्यू हमको निकालना है और T का वैल्यू कितना है 120 सेकेंड। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर ये 12×5 = 600 और किस में आएगा कूलम। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत बोलो, किसी को दिक्कत है? चलो उतारो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल अब ये जितना आज पढ़ाए हैं उसको बढ़िया से रिवीजन करके आना तुम सब। कोई बात नहीं, इतना ठीक है, सब ठीक है, ठीक है ना। कर लिया? तुम सब इतना एब्सेंटी क्यों कर रहा है? इतना एब्सेंटी है, सब कोई गेहूं कट रहा है। शानूर की कहाँ गया, शादी में गया? तो कब आएगा? 10 के बाद। और लड़की में ये दोनों एब्सेंट है ना 2। तुम सब बात आपस में नहीं चलता है तुम लोगों का, उठाती नहीं है।